जब प्रयागराज में अतीक अहमद के नाम का दबदबा था, लेकिन 3 साल में तस्वीरें ऐसी बदली कि एक ही परिवार के 5 बेटों की कहानी 5 अलग अलग रास्तों पर पहुंच गई। जी हां, एक बेटा मुठभेड़ में मारा गया, दूसरे की सड़क हादसे में मौत हो गई, 2 जेल में हैं और एक बेटा फिलहाल बाहर है। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी फरार है। नमस्कार, मैं काजल गुप्ता और आप देख रहे हैं सीक्रेट फाइल। आज की इस फाइल में उस परिवार की बात करेंगे जिसका रसूख कभी प्रयागराज की पहचान था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिसकी पूरी तस्वीर बदल गई। जी हाँ, आखिर 3 साल में अतीक अहमद के परिवार के साथ क्या क्या हुआ, देखिए हमारी ये पूरी खास रिपोर्ट। अतीक अहमद के 5 बेटे थे, कभी एक ही परिवार के हिस्सा थे, लेकिन आज इन 5 की जिंदगी 5 अलग अलग मोड़ पे खड़ी है। उमर, अली, असद, अहजम और आबान। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हुई और परिवार के कई सदस्य कानूनी शिकंजे में आते चले गए। सबसे बड़े बेटे उमर अहमद पर अपहरण, मारपीट और रंगदारी से जुड़े मामले हैं। उमर ने जांच के दौरान सीबीआई के सामने सरेंडर किया था और फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है। दूसरे बेटे अली अहमद पर भी रंगदारी और धमकी समेत कई मामले दर्ज हैं। अली फिलहाल झांसी जेल में बंद है। पुलिस की कार्रवाई और गैंग से जुड़े मामलों में भी उनका नाम सामने आता रहा है। तीसरा बेटा असद अहमद। उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में यूपी एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में असद मारा गया और इसके ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस हिरासत के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अतीक को चौथे बेटे अहजम और सबसे छोटे आबान उस वक्त नाबालिग थे। दोनों को बाल संरक्षण गृह भेजा गया था। बाद में उन्हें उनकी बुआ की देखरेख में सौंप दिया गया। अहजम अब बाहर है और पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब इस परिवार की कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। 6 अगस्त 2026 अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद की झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई। जी हां, बताया गया है कि जिस एसयूवी में आबान सफर कर रहे थे वह सड़क के डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में आबान और उनके एक साथी की मौत हुई, जबकि 3 लोग घायल हुए। हादसे की वजह को लेकर अलग अलग बातें सामने आई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इस कहानी का एक और किरदार है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। जी हां, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और पुलिस उन्हें फरार घोषित कर चुकी है। उन पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। यानी 3 साल में अतीक अहमद के परिवार की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। 5 बेटों में 2 की मौत हो चुकी है, 2 जेल में हैं, 1 बाहर है और पत्नी अब भी फरार है। कभी रसूख, कभी सियासत और फिर अपराध के आरोपों के बीच घिरता है एक पूरा परिवार। अतीक अहमद की मौत के बाद भी उनके परिवार की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि पिछले 3 साल में हर मोड़ पे एक नई तस्वीर सामने आती रही। एक बेटा मुठभेड़ में मारा गया, एक सड़क हादसे में मौत हो गई, 2 जेल में हैं और एक बेटा अब परिवार से बाहर की जिंदगी जी रहा है। वही शाइस्ता परवीन अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। ये थी सीक्रेट फाइल में अतीक अहमद के परिवार की बदली हुई तस्वीर। मैं काजल गुप्ता और आप देख रहे हैं सीक्रेट फाइल। ऐसी ही पड़ताल और क्राइम स्टोरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।